बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो, वेलकम बैक टू अनदर रेसिपी। सो गाइस, क्या हाल चाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक के करम से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और मेरी यही दुआ है कि आप लोगों को अल्लाह ताला अपने घरों में खुश आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। और जो मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा। सो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। जो मैंने चीज़ें आप लोगों को दिखाई हैं, समझ तो गए होंगे कि क्या बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया जी कढ़ाई। आज बन रहे हैं जी आलू मटर और गाजर वाले चावल, ठीक है। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में हाफ कप, मैक्सिमम हाफ कप ही होगा, तो उसके अंदर मैंने एक मीडियम साइज़ का अनियन कट करके ऐड कर दिया, ठीक है। इसको मैं कर रही हूँ जी फ्राई, जितना आपको चाहिए, ठीक है, उतना ही आपने करना है। मैंने भी उतना ही किया है, ज़्यादा मैंने नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने गोल्डन इसका कलर कर लिया। अब इसके अंदर मैंने सभी वेजिटेबल्स ऐड कर दिए हैं। बेसिकली इसको मटर पुलाव भी बोल सकते हैं आप लोग। और गाजर मैंने एज अ टेस्ट ऐड कर दी थी क्योंकि मुझे पसंद थी। और आलू, आलू के बिना कोई पुलाव और बिरयानी हो, कुछ भी हो, कुछ भी नहीं है आलू के बगैर टेस्ट ही नहीं आता, ठीक है। यहाँ पे मैंने इनको जी अच्छे से रख दिया ताकि ये अच्छे से नरम हो जाएं सब्जियाँ जो भी थी। पता नहीं क्या मसला है, मटर जो है हालांकि है भी मौसमी, लेकिन गलते ज़्यादा टाइम लेते हैं। पता नहीं क्या मसला है, या फिर कुछ चल रहा है ऐसे। हालांकि हम तो अपनी फसलों के लेके आ रहे हैं गांव से, अपने खालिश जो घर के होते हैं ना मटर, वही यूज़ कर रहे हैं हम लोग। मैंने आप लोगों को दिखाया था पिछली वीडियो में, मैंने आपको टूर दिया था अपने विलेज के जो खेत हैं उनका। तो यहाँ पे मैंने नमक और काली मिर्च ऐड कर दी, थोड़ी सी काली मिर्च ऐड की है। नमक आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर ऐड कर देना है, ठीक है। और सेकंड थिंग, मुझे ब्लैक पेपर कम लग रहा था इसके अंदर। मैंने उसके बाद जब पानी वगैरह चेक करना है ना, नमक इसके अंदर मैं फिर ऐड कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने इसके अंदर अचार डाल दिया है। कुछ लोग अचार वैसे खाते हैं, उसके साथ राइस के साथ वैसे ही ले लेते हैं, लेकिन मुझे ये अच्छा लगता है। तो मैं ऐसे ना चावल के अंदर ही, ऐसे मसाले के अंदर ही डाल के ना इसको अच्छे से भून लेती हूँ ताकि ये अच्छे से नरम हो जाए, फिर खाया आसानी से जाता है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे मैंने जितने राइस लिए थे उसके अकॉर्डिंगली मैंने इसके अंदर अब पानी ऐड करना है बिल्कुल अच्छे से। जो हमारी जो सब्जियाँ थी वो गल चुकी थी, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंगली ना इसके अंदर पानी वगैरह ऐड कर दिया है। तो जब तक ये पानी गर्म हो रहा है, ना बॉयल्ड आ रहा है ना नॉर्मल, इसको कवर कर देना है। पानी में अच्छा सा बॉयल्ड आ जाए, आपने इसके अंदर कोई सा भी पुलाव मसाला ऐड कर देना है, कोई सा भी, इवन जो भी आपको सूट करता हो, ठीक है। मैंने शान का यहाँ पे पुलाव मसाला ऐड इसके अंदर कर दिया था एज अ टेस्ट। तो अभी इसको मैंने कर देना है जी कवर, ताकि इसका जो पानी है वो बॉइल्ड हो जाए। तो फिर इसके अंदर मैं राइस ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने चेक करना था कि क्या इसके अंदर ना पानी का नमक और जो मिर्च वगैरह है वो ठीक है, या फिर थोड़ी सी और ऐड कर दी जाए। यहाँ पे देखिए जो पानी जो था ना वो बिल्कुल अच्छे से बॉइल्ड हो चुका था। यहाँ पे मैंने राइस अच्छे से वॉश करके इसके अंदर ऐड कर दिए हैं, ठीक है। तो अभी मैं इनको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। यहाँ पे मुझे थोड़ी सी ब्लैक पेपर कम लगी थी, लेकिन उसके बाद मैंने फ़ौरन उसके अंदर ऐड कर दिए। ज़्यादा भी नहीं थे कि बिल्कुल लाइट से ही बने, मैंने कहा थोड़े से चटपटे से बन जाए। तो यहाँ पे मैंने कर दिया जी अच्छे से इनको मिक्स, ठीक है। आप इनको अच्छे से, ज़्यादा नहीं हिलाना इनको, ठीक है, फिर वो टूट जाती हैं राइस। अक्सर ये होता है कि मैंने वीडियोस देखी होती हैं, उनके राइस टूट जाते हैं। तो अगर आप ज़्यादा हिलाएंगे ना, चम्मच उसके अंदर लगाएंगे तो टूट जाते हैं। सेकंड थिंग, मैंने सलाद वगैरह अपना कट करके रख लिया। बेसिकली मुझे ये कोकम्बर ही पसंद है, खीरा मुझे और मेरे मियाँ को एज अ सलाद। और अनियन ऑप्शनल होता है, अगर अनियन इसके अंदर ऐड करना होता है तो कर लेते हैं। और ये देखें जी, पानी जो है वो लगभग जो था बिल्कुल खुश्क हो चुका था। अभी थोड़ा सा रहता था दम के लिए, तो मैंने सोचा कि चलें अभी थोड़ा सा खुश्क हो जाए। फिर अभी देखेंगे बिल्कुल पानी खुश्क हो चुका है। अभी करने लगे हैं जी इसके दम की तैयारी, ठीक है। अभी इसका जो दम है वो लगाने लगी हूँ। और साथ में मैं वो कर रही थी इसका कपड़ा कवर। इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा धनिया गार्निश के लिए कर डाल दिया। मैंने कहा अच्छा लगेगा ऊपर, इसका टेस्ट आएगा। यहाँ पे जी मैंने कर लिया है अच्छे से इसको कवर, ठीक है, ताकि ये जो
दम है ना वो अच्छे से लग जाए। मैं कुछ इसके नीचे तवा शवा कोई चीज़ नहीं रख रही, ऐसे ही रख देती हूँ ओपनली, बहुत अच्छे से चावल हो जाता है। यहाँ पे अजी हमारा दम बिल्कुल रेडी, धुआं आप लोग देख रहे हैं ना कि ये धुआं नज़र आ रहा है। तो ये मैंने जी दम अपना निकालने लगी हूँ, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह से चावल एकदम इतने अच्छे बने थे, अलग अलग, एक एक चावल अलग अलग था। उम्मीद करती हूँ कि जी आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके लाजमी बताना है कि आपको पुलाव में क्या-क्या चीज़ पसंद होती है। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय एंड सब्सक्राइब लाज़मी करना।